बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस कर रहे हैं और आज आपको एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि इनकी डायरेक्ट वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, टेंजेंट 150 कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर, साइन 240, टेंजेंट 240, कॉस 300, साइन 135, कॉस 225, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका जो है वो एक ही लाइन में जवाब कैसे आएगा, ये जो है ये मेथड सीखने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको ये एक टेबल याद होना चाहिए। थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। बाकी जो है ना वो आप इनके रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं खुद ही। 0 डिग्री, ये जो बेसिक एंगल हमारे आते हैं, 0 डिग्री आ गया, इसमें एक 30 डिग्री आएगा, फिर 45 डिग्री और देन 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। ये टेबल जो है ये जो मैं आपको चीज़ सिखाने जा रहा हूं, उसके लिए ये टेबल आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगर तो आपको टेबल अच्छे तरीके से याद है, इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं याद तो टेबल बनाने का तरीका सीख लें। आप ऐसा करें कि 0 से लेकर 4 तक लिखें आप। 0, 1, 2, 3, 4। अब इसको 4 पर डिवाइड कर दें। डिवाइड बाई 4, तो 0 ओवर 4 आंसर 0 के बराबर आ गया। इसको 4 पर डिवाइड करेंगे 1 ओवर 4, इसको 4 पर डिवाइड करेंगे 1 ओवर 2, इसको 4 पर डिवाइड करेंगे 3/4, 4 ओवर 4 आंसर किसके बराबर आ गया? 1। अब आप इसका लें स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1। इसका स्क्वायर रूट लें, जो आंसर आता है वो आप यहां पे लिख दें। इसका स्क्वायर रूट लें, जो आंसर आता है वो यहां पे लिख दें। इसका स्क्वायर रूट लें, जो आंसर आता है वो यहां पे लिख दें। इसका स्क्वायर रूट लें और इसका स्क्वायर रूट लें। ये साइन की वैल्यूज आ गई। अब इनको उल्टा के लिखें। ये 1 पे खत्म हुआ है ना, अब 1 के साथ शुरू करें। 1, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, फिर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर 1/2, देन 0। ठीक है, तो साइन 0 किसके बराबर हुआ करेगा? 0 के बराबर। साइन 30 1/2, साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और साइन 91 के बराबर। इसी तरह कॉस। अब टेंजेंट किसके बराबर होता है? टेंजेंट होता है साइन बटा कॉस। किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा के बराबर। अब 0 ओवर 1 आंसर आ गया 0, तो टेंजेंट 0 0 के बराबर हुआ करेगा। साइन डिवाइडेड बाई कॉस, तो 2 2 से कैंसल, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये टेंजेंट 30 की वैल्यू हुआ करेगी। ये तो बिल्कुल सेम आ गया, कट के 1 आ गया। ये 2 2 से कट गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 1 ओवर 0 ये किसके बराबर आ गया? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। चले इन्फिनिटी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये टेबल जो है ये आपको याद होना चाहिए। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये जो 4 हिस्सों में हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बारे में जानकारी बड़ी ज़रूरी है। आइए अब हम जो है ये इसको डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले आप देखें जी, साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू देखनी है तो इसका तरीकाकार क्या होगा? अब साइन 120 देखें कहां पे कंप्लीट होता है। ये 90 में मैंने 30 जमा किए तो 120 बन गया, ठीक है। और बाकी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना? 60। क्योंकि ये देखिए ये 120 यहां तक कंप्लीट हो गया ना, ये 120
और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना 60। तो आपने क्या करना है कि जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनता है उसकी वैल्यू लिखनी है। अब साइन 120 के बजाय एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 और वो साइन 120 ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है और दूसरे क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। तो इसका आंसर आएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इसका एक और तरीका भी है, ये देखें, इसको आप लिख सकते हैं साइन 120 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर देंगे। ठीक है, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर, और ये आ गया स्क्वायर रूट 3/2। लेकिन इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। ये जो मैंने आपको मेथड बताया है ये बिल्कुल डायरेक्ट है। अब ये देखिए cos 120 डिग्री की फॉर एग्जांपल अगर आप वैल्यू देखना चाहते हैं किसके बराबर होगी cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री फिर कहां पे कंप्लीट होता है आपके ये 120, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना जी हमारा, एक्स एक्सिस के साथ हमारा एंगल बना 60। तो हम cos 60 की वैल्यू देखेंगे। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, टेबल से आप देख सकते हैं वो 1/2। लेकिन 120 जो है ये दूसरे क्वाड्रेंट में आता है और दूसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो लिहाजा -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। आइए अब टेंजेंट 150 की तरफ चलते हैं। टेंजेंट 150 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसी तरह आप टेंजेंट 120 वगैरह सीकेंट को सीकेंट सारी वैल्यूज जो है ना वो आप चेक कर सकते हैं, वो आपने खुद फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस खुद करना है। अब 150 डिग्री, 150 डिग्री इधर देखिए जी, ये आ गया 90 में 60 ऐड किया तो 150 बन गया। अब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना 30 डिग्री, तो हम टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे यहां पे। और ये देखिए ये क्वाड्रेंट कौन सा है दूसरा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है माइनस होता है। अगर हम चले जाएं टेंजेंट ऑफ 240 की तरफ, फॉर एग्जांपल टेंजेंट 240 कैलकुलेट करना चाहते हैं हम, किसके बराबर होगा, तो टेंजेंट 240 ये देखिए जी, ये आ गया 180। 180 में मैंने 60 ऐड किया, 180 में 60 ऐड किया तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है 60 बना है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो आपने मेजर करना है, वो क्या है 60। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये क्वाड्रेंट कौन सा है तीसरा, तीसरे क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। अब साइन ऑफ 240 डिग्री, साइन ऑफ 240 डिग्री को चेक करते हैं। अब 240 डिग्री ये देखें 180 प्लस 60, तो एक्स एक्सिस के साथ तो 60 बना है ना, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। क्वाड्रेंट कौन सा है तीसरा, तीसरे में इसकी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी, राइट। एक और एग्जांपल देखें जी, ये मसलन cos ऑफ 300 डिग्री है, cos ऑफ 300 डिग्री। अब ये cos ऑफ 300 डिग्री कहां पे कंप्लीट होता है आके, आइए चेक करते हैं। ये आ गया 270, 270 में 30 ऐड किए तो ये 300 बना, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा, बाकी यहां पे रह गया 60, क्योंकि टोटल 360 होता है ना, तो एक्स एक्सिस के साथ बना एंगल 60। तो 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये क्वाड्रेंट कौन सा है चौथा, तो यहां पे आएगा आंसर आपका +1/2। तो ये जो है ये तरीका है डायरेक्ट वैल्यूज निकालने का। तो बाकी जो है ना इसकी आप जो है ना खुद प्रैक्टिस करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। एक्सरसाइज 10.1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है, इसका शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताता हूं। ये देखें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन ऑफ -780 डिग्री। अब साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन माइनस थीटा जो है ये बराबर होता है, माइनस बाहर आ जाएगा इनटू साइन ऑफ थीटा, तो इसलिए ये वाला जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन ऑफ 780 डिग्री। अब 780 डिग्री की हमने वैल्यू निकालनी है। आइए इसको मेजर करते हैं कि 780 डिग्री कहाँ पे कंप्लीट होता है आके। ये पूरा चक्कर लगाएंगे तो 360, 360 में 360 ऐड करेंगे तो 720, 720 के अंदर 60 ऐड करेंगे तो फिर जो है ये क्या बनता है जाके 780 बनता है। अब
साइन 780 डिग्री की जगह पे हम किसकी वैल्यू देखेंगे, साइन 60 की, और साइन 60 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो यहां पे इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब इसका जरा सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में है कोटेंजेंट ऑफ -855 डिग्री। तो पहले तो ये देखेंगे कोटेंजेंट माइनस थीटा किसके बराबर होता है। कोटेंजेंट माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, इनटू कोटेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर होगा। तो ये आ गया माइनस कोटेंजेंट ऑफ 855 डिग्री। अब 855 डिग्री देखना है हमने कहां पे कंप्लीट होता है जाके, ये देखिए जरा। पूरा चक्कर लगाया 360, 360 में 360 ऐड किया तो 720, 720 में 90 ऐड किए तो क्या जो आंसर आ गया जी 810, और 810 में 45 ऐड करेंगे तो फिर जो है ये हमारा 855 कंप्लीट होता है। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना, 45 डिग्री। कोटेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है ये दूसरा, दूसरे क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस। तो ये माइनस जो पहले बाहर निकला था ये इससे मल्टीप्लाई होके अल्टीमेटली इसका आंसर किसके बराबर आ गया, 1 के इक्वल। अब सीकेंड 90 माइनस थीटा, तो सीकेंड माइनस थीटा जो है ये प्लस सीकेंड थीटा के बराबर होता है। तो पहले तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा, सीकेंट ऑफ 960। अब 960 देखते हैं कहाँ पे कंप्लीट होता है आके, ये आ गया जी 360, 360 में 360 ऐड किया तो 720, 720 में 90 ऐड किया तो 810, 810 में हमने 810 में फिर 90 ऐड किया तो कितने आ गए जी 900, 900 और ये यहाँ पे बना तकरीबन 960, तो यहाँ पे आके हमारा बनेगा 960। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना 60, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 960। तो 60 की वैल्यू आती है 1/2, तो ये जंप मार के जब ऊपर जाएगा तो इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर लेस देन 45 डिग्री। यानी इसको आपने कन्वर्ट करना है विद द मेजर ऑफ एन एंगल लेस देन 45 डिग्री। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये देखिए इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री। अब साइन 180 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ये मैं आपको बता चुका हुआ हूं किसके बराबर होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे चूंकि ये 180 एक्स एक्सिस पे कंप्लीट होता है तो साइन साइन में ही कन्वर्ट होगा, और 180 डिग्री प्लस थीटा तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो माइनस साइन थीटा, तो इस फार्मूले के तहत इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ 16 डिग्री। तो अब ये देखिए जो आंसर हमारे पास आया है ये क्या है, लेस देन 45 डिग्री है। अब cos 147 डिग्री की वैल्यू हम देखना चाहते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि 180 में से 147 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे रहेगा 7, 7 में से 4 गए तो बाकी रह गए 3, तो 33। तो अगर इसको मैं लिख दूँ cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 33, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। लेकिन cos 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, बट cos 180 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस cos ऑफ थीटा। तो ये वाली वैल्यू जब आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस cos ऑफ 33 डिग्री। तो इसी तरीके से आप इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट वेरी सिंपल, वेरी इजी। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा किसके बराबर होता है, माइनस साइन अल्फा, और साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा
कॉस अल्फा के बराबर होता है। तो आपका आंसर आ गया माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट है, उसके मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, इसको इवेल्यूएट करना है साइन 780 480 डिग्री कॉस साइन के साथ, फिर कॉस 120 डिग्री साइन 130 डिग्री। तो आइए पहले देखते हैं कि साइन 780 डिग्री किसके बराबर आता है। 780 डिग्री कहाँ पे कंप्लीट होता है जी, ये पूरा चक्कर लगाया 360 में 360 ऐड किए 720 में 60 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आता है 780। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना 60, साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो लिहाजा इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइन ऑफ 480 डिग्री। अब 480 डिग्री हम देखते हैं कहाँ पे कंप्लीट होता है। ये पूरा चक्कर लगाया तो हमारा बन गया 360 में 90 जमा किए तो 450 के अंदर 30 जमा करेंगे तो 30 जमा करेंगे तो हमारा बनेगा 450। लेकिन एक्स एक्सिस के साथ कितना बना 30 इधर बन गया तो पीछे बच गया 90, सॉरी पीछे बच गया 60। तो 60 की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और चूंकि ये दूसरा क्वाड्रेंट है तो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर ये इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। कॉस 120 90 जमा 30 तो एक्स एक्सिस के साथ बना 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि क्वाड्रेंट दूसरा है तो -1/2 आंसर आएगा इसका। और साइन 30 की वैल्यू आप लोग जानते हैं दैट इज इक्वल टू 1/2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे -3/4 ओवर 1/4, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज 1/2 विच इज योर राइट हैंड साइड। अब ये इसका थर्ड पार्ट है, इसका आंसर हमने 0 लेके आना है। तो अब ये देखें, ये है कॉस ऑफ 306 डिग्री, तो ये किसके करीब करीब आ रहा है, ये 360 के करीब आ रहा है। 360 में से 306 निकाले तो आंसर आ गया आपका 54। तो इसको फिर मैं अगर ऐसे लिख दूं, कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस 54, to have you any kind of एतराज, your answer should be no, never, not at all। और अगर इसको मैं लिख दूं cos of 180 डिग्री प्लस 54, तो इसका भी आंसर 234 आ जाएगा। अब ये cos 60 डिग्री है 162, इसको अगर मैं लिख दूं cos of 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 180 में से 18 माइनस करेंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा, प्लस इसको एज इट इज रहने दें। अब ये कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, आंसर तो कॉस ऑफ थीटा ही आएगा। अब 360 कहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ पे माइनस करेंगे चौथा क्वाड्रेंट तो प्लस, तो इसका जवाब आएगा कॉस ऑफ 54 डिग्री। और ये कॉस 180 प्लस थीटा ये किसके बराबर होता है, कॉस 180 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो ये फिर आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ 54 डिग्री। और कॉस 180 माइनस थीटा ये भी किसके बराबर आएगा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा ये भी किसके बराबर होता है, माइनस कॉस ऑफ थीटा के बराबर। तो इसकी जगह भी आएगा माइनस कॉस ऑफ 18 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 18 डिग्री, ये इसके साथ फिशूं ultimate your answer is C4 and this is your right hand side। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है। अब इसकी वैल्यूज पुट करके तो मैं प्रूफ करूंगा कि इसका आंसर -1 के बराबर आता है। अब cos 330 डिग्री की वैल्यू देखना चाहते हैं हम, तो पहले हम देखते हैं कि 330 कहाँ पे कंप्लीट होता है आके, ये 270 में 30 ऐड किए तो 330, तो 330 तो बाकी कितना बचा इधर 60, और cos 60 की वैल्यू किसके बराबर होगी 330 नहीं, ये तो 60 ऐड करेंगे, इधर 60 ऐड करेंगे तो 330 बनेगा और एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3/2।
अब साइन 600 डिग्री देखते हैं कहाँ पे कंप्लीट होता है। ये आ गया जी 360, 360, 450, 450 और 360 डिग्री 540, 540 में 60 ऐड करेंगे। ये 540 में 60 ऐड करेंगे तो 600 कंप्लीट होगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई 60, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना 60, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। लेकिन ये क्वाड्रेंट तीसरा चला गया है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। cos 120 किसके बराबर होगा 90 + 30, एक्स एक्सिस के साथ 60 बना, 60 की वैल्यू 1/2, दूसरा क्वाड्रेंट माइनस आ गया। 150 1/2, 150 कहाँ बनेगा ये 90 + 60, एक्स एक्सिस के साथ 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया -3/4 माइनस 1/4। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे -3 - 1/4 तो -4/4, योर आंसर इज -1। और ये है आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसको मैंने प्रूफ करना है कि ये cos थीटा के इक्वल आता है। ये साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा है, इसको मैंने साइन पाई प्लस थीटा होल का स्क्वायर लिख दिया है, ये एज इट इज आ गया। ये कोटेंजेंट 3π/2 माइनस थीटा होल का स्क्वायर कर दिया, ये cos ऑफ पाई माइनस थीटा होल का स्क्वायर इंटू कोसेकेंट पाई माइनस थीटा। अब फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। साइन पाई प्लस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा के बराबर, तो माइनस साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। टेंजेंट 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 टेंजेंट किस में कन्वर्ट होगा, कोटेंजेंट के अंदर कन्वर्ट होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस पर कंप्लीट होता है। 3π/2 प्लस थीटा चौथे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हो गया, इसका आंसर आ गया माइनस कोटेंजेंट थीटा ओवर कोटेंजेंट ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, ये टेंजेंट थीटा के अंदर कन्वर्ट होगा। और क्वाड्रेंट कौन सा है, ये 3π/2 में से माइनस करेंगे, 3π/2 में से माइनस करेंगे तीसरे क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, तो ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। और cos माइनस पाई थीटा, ये माइनस cos ऑफ थीटा के बराबर होगा और उसका स्क्वायर। और इसी तरह कोसिकेंट 2π माइनस थीटा जो है, 2π जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा कि माइनस करेंगे चौथे क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव होता है, तो माइनस कोसिकेंट ऑफ थीटा इसका आंसर आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया माइनस का बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा इनटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन गया जी माइनस कोसिकेंट थीटा। अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है और कोसिकेंट थीटा आंसर लेके आना है। ये माइनस माइनस है, खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आ गया ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये कोटेंजेंट थीटा जो है इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो डिनोमिनेटर में जाके ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा इनटू साथ ये वाला टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये है कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कोसिकेंट को ऊपर ले जाते हैं, जाके बनेगा साइन ऑफ थीटा। ये साइन और साइन मिलके बन गया साइन क्यूब थीटा ओवर टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन क्यूब थीटा ये आ जाएगा हमारे पास इंटू टेंजेंट क्यूब थीटा को लिखा जा सकता है साइन क्यूब थीटा ओवर, बल्कि आप ऐसे इस तरह करें कि ये टेंजेंट को उठाकर ऊपर ले जाएं, ऊपर जाके बनेगा कोटेंजेंट क्यूब थीटा इंटू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन क्यूब थीटा ये आ जाएगा कॉस ऑफ क्यूब थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा इंटू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। ये कॉस क्यूब है, ये कॉस स्क्वायर है, तो कटने के बाद सिंपल क्या आ गया कॉस थीटा, विच इज योर
राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है। जस्ट वैल्यूज पुट करें, सिंपलीफाई करें, जवाब हासिल करें। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर आ गया। सीकेंड माइनस थीटा प्लस सीकेंड थीटा के बराबर होता है। टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर। सीकेंड 360 डिग्री माइनस थीटा जो है ये प्लस सीकेंड थीटा के बराबर होगा, ये माइनस साइन थीटा के बराबर, और ये टेंजेंट थीटा के बराबर। टेंजेंट टेंजेंट से कैंसिल, साइन साइन से कैंसिल, सीकेंड सीकेंड से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस। ये आ गई जी आपकी राइट हैंड साइड। इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो फिर आपने प्रूव करना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, साइन गैमा के बराबर। अब चूंकि अल्फा बीटा गैमा किसी ट्रायंगल के एंगल हैं, तो तीनों एंगल्स का सम जो है ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब अल्फा प्लस बीटा मुझे एक तरफ चाहिए, इसको मैंने एक तरफ कर लिया, गैमा को उठा के मैं दूसरी तरफ ले गया। अब चूंकि साइन चाहिए तो दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, इसके साथ भी साइन लगा दिया, इसके साथ भी साइन लगा दिया, साइन 180 डिग्री माइनस गैमा। अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये डिस्कस कर चुके हुए हैं, प्लस साइन थीटा के बराबर होता है। तो लिहाजा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ गैमा। कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 को प्रूफ करना है साइन गैमा बाई 2 के बराबर। अब चूंकि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो इसलिए तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा, 180। अब अल्फा प्लस बीटा एक तरफ चाहिए, गैमा को उठा के दूसरी साइड पे ले आए। अब अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 चाहिए, लिहाजा 2 के साथ डिवाइड कर दिया। कॉस चाहिए, दोनों तरफ कॉस ले लिया। अब कॉस 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2 किसके बराबर होता है, साइन ऑफ गैमा बाई 2 के बराबर। और यही वो रिजल्ट है जो आपने प्रूफ करना था। आइए अब इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने तीसरे पार्ट में साबित करना है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ गैमा। बुक में ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस है लेकिन एक्चुअली यहाँ पे माइनस आता है। अब तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा को एक तरफ रखो, गैमा को उठा कर दूसरी तरफ ले लो, दोनों तरफ कॉस लगा दो। कॉस 180 डिग्री माइनस गैमा किसके बराबर होता है, माइनस कॉस ऑफ गैमा। यही रिजल्ट आपने प्रूव करना था। इसी तरह अब हमने ये रिजल्ट साबित करना है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू 0 के बराबर आता है। तो एज वी नो, क्योंकि ये ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं, तो इनका सम किसके बराबर होगा, 180। अल्फा प्लस बीटा को एक तरफ रखो, गैमा को उठाकर दूसरी तरफ ले लो, ले जाओ। अब दोनों तरफ टेंजेंट लगाओ। अब टेंजेंट 180 डिग्री माइनस गैमा माइनस टेंजेंट गैमा के बराबर होगा, इसको उठाकर उधर लेकर जाएंगे, उधर जाकर ये पॉजिटिव बनेगा। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।